एक समय की बात है, एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। वह प्रतिदिन बैंगनी रंग के महीन वस्त्र पहनता था और हर दिन ऐश्वर्य और सुख सुविधा में जीवन बिताता था। उसके घर के फाटक के पास लाजर नाम का एक गरीब व्यक्ति पड़ा रहता था। लाजर का शरीर घावों से भरा हुआ था। वह चाहता था कि धनी व्यक्ति की मेज से गिरने वाले भोजन के टुकड़े उससे मिल जाएं। लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करता था। कभी कभी कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते थे। कुछ दिनों बाद गरीब लाजर की मृत्यु हो गई। स्वर्गदूत आए और उसे इब्राहिम की गोद में ले गए, अर्थात उसे स्वर्ग में विश्राम मिला। कुछ समय बाद वह धनी व्यक्ति भी मर गया। वह नरक में पहुंचा, जो पीड़ा और यातना का स्थान था, जहां वह भयानक कष्ट भोग रहा था। नरक की यातनाओं में रहते हुए उस धनी व्यक्ति ने दूर से इब्राहिम को और उनके पास लाजर को देखा। उसने ऊंचे स्वर में कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए। लाजर को मेरे पास भेजिए ताकि वह अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडक दे सके, क्योंकि मैं इस आग में भयानक पीड़ा सह रहा हूँ। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हे पुत्र, स्मरण कर, तूने अपने जीवन में सारी अच्छी वस्तुएं प्राप्त की और लाजर ने दुख भोगा। अब वह यहाँ सुख और शांति में है और तू कष्ट में है। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। तब धनी व्यक्ति ने कहा, तो कृपया लाजर को मेरे पिता के घर भेज दीजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उन्हें चेतावनी दे ताकि वे भी इस पीड़ा और यातना के स्थान में न आए। इब्राहिम ने कहा, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं के शास्त्र हैं, उन्हें उन्हीं की बातें सुननी चाहिए। धनी व्यक्ति ने कहा, नहीं पिता इब्राहिम, यदि मरे हुओं में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। इब्राहिम ने उत्तर दिया, यदि वे शास्त्रों की बात नहीं सुनते तो चाहे मरे हुओं में से कोई उठकर उनके पास जाए, फिर भी वे न तो सुनेंगे और न विश्वास करेंगे। अर्थात इन सभी दृश्यों और घटनाओं से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान से की गई प्रार्थना सुनी और स्वीकार की जा सकती है, लेकिन नरक में रहकर की गई कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी।